So today's our topic is न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो मैंने उस दिन भी बताया था ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए और सेकेंड नंबर पे आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम बताया था हाँ बिल्कुल 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 राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये नाम इनको पड़े हैं इनकी शुगर के बेस पे। अगर बात करते हो आप लोग, क्योंकि ये पहले भी 10th लेवल तक भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, अगर आप लोग बात करते हो कि डीएनए का नाम कैसे पड़ा, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द शुगर। हाँ बिल्कुल, कौन सी शुगर बताई थी मैंने परसों आप बच्चों को? तो जवाब है डीऑक्सीराइबोस, है ना। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। और आरएनए में शुगर कौन सी बताई थी? बिल्कुल आरएनए के अंदर शुगर बताई थी राइबोस। अब ध्यान से बात सुनिए मेरी कि एक क्वेश्चन जो आता है डिफरेंस के लिए, कि कोई आपसे पूछेगा डीएनए कहाँ होता है और आरएनए कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है जी, सेल की न्यूक्लियस के अंदर। और इसके लिए मैंने क्या बताया था, ये होता है साइट। वेरी गुड वेरी गुड, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये बायोलॉजी वालों के लिए तो ईजी है, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उन बेचारों को ये बात पता नहीं होती, तो उनके लिए चार डिफरेंस बताने भी जो है वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि सर मैं कैसे बताऊं कि ये डिफरेंस है ना। तो अब शुरू करते हैं जी, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर मेरा बच्चा न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के दिखेगा, तो मैंने परसों आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के बाद बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, इससे पता लगेगा। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ूंगा तो क्या होगा जल्दी? शाबाश, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बिल्कुल। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता हूँ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और ये भी ब्लॉक में सिलेबस में था पिछले साल तक, इस साल नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट जब मैंने न्यूक्लियोसाइड को तोड़ के देखा, तो हाँ इसको हटा देते हैं, तो वेरी गुड, शुगर प्लस बेस। तो अब आज मुझे पता है केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ना है, और मैं सारा याद करवा के भेजूंगा। और बायोलॉजी वालों के लिए बेनिफिट भी है कि उनको इतनी डिटेल पता लगेगी। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है, जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन कौन है, तो एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक होता है शुगर, एक हाँ, और तीसरे नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड। तो सर ने आपको इन तीन के बारे में डिटेल बतानी है। तो ए न्यूक्लिक एसिड आइदर इट इज डीएनए और आइदर इट इज आरएनए। तो मेन जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, वो आप लोगों के पास में ये तीन होते हैं, एक शुगर होता है, एक बेस होता है, और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब मैं आज शुरू करवाता हूँ मेरे बच्चे आपको शुगर से। तो फर्स्ट नंबर पे आ गया जी शुगर। ठीक है, अगर शुगर की बात करते हो आप लोग, तो शुगर जो है वो दो टाइप के हैं। आप ही ने बोला, एक डीऑक्सीराइबोस और एक राइबोस। वेरी गुड। तो अब मैं याद करवा देता हूँ, पर एक बात पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि जो डीऑक्सीराइबोस है वो बड़ा है या राइबोस बड़ा है? जल्दी बोलिए। एक छोटा सा कुछ, हाँ डीऑक्सीराइबोस, और जवाब है राइबोस। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो ये लड़की बता रही है। अब नाम की अगर बात करते हो, तो नाम के अंदर, हाँ जी, नाम की अगर बात करते हो तो नाम जो है वो आप लोगों का, हाँ बिल्कुल, नाम के हिसाब से अगर बात करते हो तो नाम के हिसाब से डीऑक्सीराइबोस बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा कौन है? राइबोस। एक मिनट होल्ड करो, चलो ठीक है। तो अब अगर आप लोग बात करते हो इसके अंदर कि शुगर की बात करते हो, तो शुगर दो टाइप के, डीऑक्सीराइबोस और एक राइबोस, है ना। तो नाम से तो ऐसे लग रहा है मेरे को कि डीऑक्सीराइबोस बड़ा है, एक्चुअल में राइबोस बड़ा होता है। अब उसका नंबर बता देता हूँ मैं राइबोस का। अगर मैं राइबोस का नंबर 1 2 3 बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो है अल्फा डी राइबोस, है ना। अब अगर अल्फा डी राइबोस बनानी है तो वो तो 1 मिनट का काम है, 1 2 3 नंबर। सहज बेटे तू नोटिस करना। और जो बीटा डी राइबोस है उसका नंबर क्या हो जाएगा फिर बताओ? शाबाश। अगर अल्फा डी, हाँ जी, अगर मैं
ये हुई ना बात 2 3। अगर अल्फा का नंबर 1 2 3 है तो बीटा का नंबर 23 होगा, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को ये बात बताई थी क्लियर कट कि 1 नंबर हट जाता है। तो अब कुछ भी नहीं करना, जो आप लोगों को लॉजिक दिया हुआ है, ये आपकी पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन है, और उसके बाद में लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, ऐसे बॉन्डिंग लगा करके लास्ट में लगा दो CH2H, जो कि पहले सिखाया हुआ है। अब नंबर है मेरे बेटे 2 3 23, तो 2 का OH नीचे और 3 का भी OH नीचे, और बाकियों का क्या नीचे होगा, बाकियों का H नीचे। H के सामने क्या आ जाएगा बोलो, OH, OH के सामने H, OH के सामने H। ये आपके पास में बन गया बीटा डी राइबोस। लेकिन अब मेरा बच्चा बनाना चाहता है डीऑक्सी राइबोस, तो ये इसी से बनेगा बीटा डीऑक्सी राइबोस। अब डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकल जाना। तो अब इनमें से सिर्फ चेक करना है कौन से नंबर का ऑक्सीजन निकल गया, तो आंसर है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर पे ये रहा ऊपर H और नीचे OH। अगर तुम राइबोस के सेकंड ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो, मतलब ऊपर भी H लगा देते हो और नीचे भी H लगा देते हो, तो वो बन जाता है बीटा डी ऑक्सी राइबोस। तो बीटा डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का निकलना, बाकी सारा सेम टू सेम है। तो जिसको मैंने नंबर बता दिया और तुम्हारे लिए लिख भी रहा हूं, इसका नंबर है 23 2 3 24। तो अब तो मुझे कुछ नहीं करना, इधर लगाना है OH, इधर H, इधर H और इधर OH। तो ये 2 शुगर आपकी सिलेबस में है जो आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल आ सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकती, इसलिए तो नंबर बताया। तो मुझे कोई रट्टा थोड़ी ना मारना है। जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया कि राइबोस जो होती है वो एक पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली। 5 कार्बन में 5वां कार्बन तो ये रहा, पर रिंग मैंने 5 की बनाई ऑक्सीजन लगा के। फिर मैंने नंबर दे दिया 1 2 3, पर आपने कहा नहीं सर ये तो बीटा है, तो बीटा के लिए नंबर रह गया 23। 23 नंबर का मतलब 2 का OH, ये नंबर 1 होती है पोजीशन हमारी, 2 का OH नीचे, 3 का भी OH नीचे और बाकियों का H नीचे। लास्ट वाले के लिए मैंने बताया हुआ है हमेशा क्या लगता है, CH2OH लगता है। तो इस तरीके से मैंने मेरे बच्चों को ये बात बताई। अब इसके बाद आता है बेस, तो इनमें ऑर्गेनिक बेस होते हैं, ठीक है। और वो पूछेगा आपसे ऑर्गेनिक बेस कौन कौन से, हाँ जी बोलो बेटा। यार पता है क्या पोजीशंस होती हैं इनके अंदर जहां से इनकी कनेक्टिविटी नहीं होती। यहाँ 5 नंबर की कनेक्टिविटी होगी, 3 नंबर भी मेरा यूज होएगा, इसलिए सेकंड ऑक्सीजन की ज्यादातर रिमूव होता है। ये तीनों कार्बन मेरे काम के हैं, सिर्फ 2 नंबर पोजीशन ऐसी जो मेरे काम की नहीं है। शुगर सुना हुआ 3 5 एंड, ये सुने तूने कभी जिंदगी में? बायोलॉजी है कि मैथ्स है तेरे पास? हाँ, तो फिर अभी 2 मिनट रुक जा कर। जब मैं DNA को कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा तो उसकी 3 और 5 तो यूज हो जाएगी, तो बची हुई पोजीशन सिर्फ कौन सी रहेगी, 2 नंबर। तो यूजलेस पोजीशन का ऑक्सीजन जो है वो निकल जाता है, ठीक है, जो अगर समझना चाहता है तो। अब बेस हमारे पास होती है 2 बेस है मेरे बच्चे, एक तो होती है प्यूरिन और एक होती है पिरामिडिन, ठीक है ना। ये दोनों रिंग्स है, जैसे बेंजीन की रिंग नहीं होती है ना, वैसे ये दोनों की दोनों रिंग्स हैं, एक प्यूरिन की रिंग और एक पिरामिडिन की रिंग। अब प्यूरिन और पिरामिडिन की रिंग्स बताने कोई बड़ी बात नहीं होती, वो मैं सिखा देता हूँ। अब प्यूरिन की रिंग में एक तो 6 की रिंग होती है और एक 5 की रिंग होती है, 1 2 3 और 4 और 5। ये लो याद मैं कराऊंगा, ये आ जाती है पेपर में कि प्यूरिन और पिरामिडिन बताओ। 3rd ईयर में ये सिलेबस के अंदर भी है, आगे कॉलेज में जाओगे। अब ये देखो यहाँ पर एक N है और यहाँ पर एक N है, और यहाँ पर भी एक N है और यहाँ पर भी एक N है, ये होती थी। और ये रिंग जो है वो आपकी डबल बॉन्ड से घिरी हुई होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 हाथ होने चाहिए। अब बताइए जी, हाँ ये प्यूरिन है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल प्यूरिन है ये जो मैं बना रहा हूँ करके। अब अगर मेरा बच्चा बात करता है तो ये जो रिंग मैंने बना के दिखाई है, इसमें नाइट्रोजन के सबके 3 हाथ हो गए। ध्यान से देख के बताओ ये कोई रहता है, सभी नाइट्रोजन, हाँ नीचे वाला रहता है, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके नीचे वाले पे H लग जाता है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आगे कनेक्टिविटी के काम आता है। दिस इज प्यूरिन रिंग। और अगर कोई मेरे से कह दे पिरामिडिन की रिंग बना के दिखाओ, तो वो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। इस 5 वाली रिंग को ढक दो, तो ढकते वो पिरामिडिन की रिंग हो जाती है। यानी कि अगर कोई मेरे को कहे कि पिरामिडिन बनाओ, तो मैं 1 मिनट में बना दूंगा। वो ये रही, यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे भी N और यहाँ पे भी N।
तो ये दो तो मेरे बच्चों को बनानी आनी चाहिए। रिंग तो घूमती रहती है, बताने की जरूरत तो नहीं है, जैसे मर्जी घुमाते रहो आपके हाथ में। तो ये आपके पास में है। तो आज मैं कह रहा हूं कि सर ऑर्गेनिक बेस दो टाइप के हैं, और वो दो टाइप कौन कौन से हैं? जिनमें प्यूरिन की रिंग होगी और जिनमें पिरामिडइन की रिंग होगी। लेकिन अब वो कौन कौन से हैं? तो जो दो प्यूरिन है वो दोनों में सेम है, डीएनए में भी और आरएनए में भी, और उनके नाम है एडानाइन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन, और एडेनिन एंड गुआनिन लिखा हो बेटा, लिख रहा हूं। ये देख, ये रहा पहला बेस प्यूरिन, ये रहा दूसरा बेस प्यूरिन। तो दो प्यूरिन की रिंग है, एडेनिन और गुआनिन। और कोई कहता है मुझे ना बना के दिखा दो सर एडेनिन कैसे बनता है, तो सिर्फ मैं एडेनिन बच्चों को बना के दिखाता हूं, बाकी सारे बने पड़े हैं उसके अंदर। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं, पता होगा कार्बन के अंदर हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना। बेंजीन की रिंग याद है क्या मेरे बच्चों को? C6 और H6। तो अगर मैं इस रिंग में से एक यहां से खाली करता हूं हाथ, तो मैंने क्या रिमूव किया? H। हाँ, वेरी गुड। तो यहां मैंने लगा दिया NH2। तो जैसे मैं NH2 लगा देता हूं, ये एडेनिन बन जाता है। तो इतना सा ही एडेनिन। और गुआनिन बनाना है तो गुआनिन के अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर बदलनी पड़ती है, एक बॉन्ड भी गायब हो जाता है। पर ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। जान करके मैं बच्चों को बताता हूं कि एडेनिन के अंदर ये देखो ये वाली रिंग बैठी हुई है। फिर बारी आ जाती है आपके पास, हाँ जी, पिरामिडिन्स की। पिरामिडिन 3 होते हैं। एक नंबर पे जरूर सुना होगा बचपन में, साइटोसिन। साइटोसिन के बाद में दूसरे नंबर पे थायमिन, हाँ, और थायमिन के बाद तीसरे नंबर पे यूरेसिन। शाबाश, बायोलॉजी वालों को ये पता भी होता है। ये 3 रिंग्स है मेरे पास। हाँ, आज ही की है, चलो अच्छी बात है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर ये मेन बेसिक फर्क है। अब किसी ने बोला सर पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में हम पूछेंगे प्यूरिन और पिरामिडिन रिंग्स बना के दिखाओ। वो मैंने तुम्हारे सामने रख दी। फिर वो पूछेगा डीएनए में कौन कौन सी होती है, तो सुनो, डीएनए में होती है AGCT, ठीक है। और आरएनए में कौन सी होती है, तो कह देना AGCU। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन डीएनए एंड आरएनए? तो एक और डिफरेंस आ गया। हाँ, तो कितने कितने डिफरेंस बता दिए मैंने अभी तक, देखो मजाक मजाक में। पहला डिफरेंस था कि तू कहाँ रहता है और मैं कहाँ रहता हूँ। दूसरा डिफरेंस क्या था कि बीटा डी राइबोस और बीटा डी ऑक्सी राइबोस शुगर। और तीसरा डिफरेंस ये है कि तेरे अंदर कौन सी बेस है और मेरे अंदर कौन सी बेस है। अब इन बेस की कनेक्टिविटी होती है, और कनेक्टिविटी के अंदर ये एक दूसरे से जुड़ती हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना आए। जब आगे मैं इनको जोड़ूंगा डीएनए को बनाने के लिए, आरएनए में नहीं चाहिए होती इसकी कनेक्टिविटी, सिर्फ डीएनए में चाहिए होती है। तो डीएनए में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ना होता है। जैसे सीडी नहीं जुड़ती, मान लो एक सीडी ये रही, एक सीडी जुड़ी, इनके बीच में इनको जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए 2 बेस काम में आती है। अब उन बेस के अंदर आपस में कनेक्टिविटी होती है। अब A जुड़ता है T के साथ और C जुड़ता है G के साथ। अब इसका मतलब साफ दिख रहा है, एडेनिन इज कनेक्टिंग विद थायमिन, यानी एक प्यूरिन की रिंग एक पिरामिडिन के साथ और एक पिरामिडिन की रिंग एक प्यूरिन के साथ जुड़ती है। तो ये देखो लिखा पड़ा ना, चाहे पहले इधर G लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उल्टा कर दो तो क्या होगा, तो T जुड़ेगा A के साथ और C जुड़ेगा G के साथ। लेकिन बच्चों से पूछा जाता है इनमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब इसको बच्चे पढ़ रहे होते हैं डबल बॉन्ड, इसको पढ़ रहे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसको पढ़ रहे होते हैं डबल बॉन्ड, इसको पढ़ रहे होते हैं, जबकि इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो मजेदार बात। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? इतने बच्चे मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, उनको मैंने इतनी बार पढ़ाया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना लिए, तो ध्यान से देखो, ये देखो, हाँ, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। और इसी तरीके से एडेनिन में ऊपर भी NH2 होता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जरूर पता होना चाहिए। तो अब क्या बेस के बारे में समझ आ गया? एक बार और रिवाइज कर रहा हूं कि बेस 2 टाइप की होती है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होती है, जबकि पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होता है। डिफरेंस बताओगे तो डीएनए के अंदर
AGCT मिलते हैं, RNA में AGCU, मतलब थायमिन की जगह यूरासिल होता है। और लास्ट जब कनेक्टिविटी दिखाओगे तो A T से जुड़ता है और T A से जुड़ता है, C से G जुड़ता है और G से C जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए शाबाश, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? हाँ बस। तो अगर कोई मेरे से पूछे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा शुगर प्लस बेस, बस। 1 शुगर एंड 1 बेस, हाँ जी, व्हेन कंबाइन विद ईच अदर ए न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड, बस खत्म बात। और सुनना है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ 1 बेस एंड 1 शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और कुछ भी नहीं बोलना आप लोगों ने, इतना सही तो बोलना है, दैट्स ऑल। होगी मेरी बात, करता हूँ। अब मेरा बच्चा क्या बोलता है? अब मेरा बच्चा बोलता है कि सर ये जुड़ते कैसे हैं। तो ध्यान से अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। जो शुगर होती है उसकी नंबरिंग अलग तरीके से देते हैं और जो बेस होती है उसकी नंबरिंग अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। और इनको कंबाइन करने के लिए बता देता हूँ कि शुगर का C1, ठीक है, और बेस का जो C9 है वो जुड़ता है। एक बना के दिखा रहा हूँ आपके लिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन। तो एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। क्या मेरे बच्चों को शुगर बनाना आ गया? चलो रिवीजन कर लो मेरे साथ। जान करके इतना बड़ा बना के, हाँ जान करके इतना बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है वैसे मेरा काम था O लगा के 5 की रिंग बनाना। दूसरा काम था सभी जगह बॉन्ड लगा के लास्ट में CH2OH लगाना। तीसरा काम था नंबर है मेरा राइबोस का 23 के हिसाब से मैंने बना दी स्ट्रक्चर। इधर आ जाएगा 2 का OH नीचे, 4 का OH नीचे, बाकियों का H नीचे। H के सामने OH, OH के सामने H और OH के सामने H। अब किसी ने कहा सर एडिनोसिन बना के दिखाओ, तो एडिनोसिन में एडेनिन जुड़ेगा। एडेनिन में एक 5 की रिंग थी, एक 6 की रिंग थी। तो इस बार मैं पहले 5 की रिंग बना के दिखा रहा हूं मेरे बच्चों को। इधर देखना ढंग से, ठीक है। प्रिंस फिटनेस चैनल, पता नहीं कौन है ये प्रिंस फिटनेस चैनल। भाई सब इतने बदतमीज लोग मैंने मेरी जिंदगी में देखे। चलिए जी, अब इसके बाद मान लीजिए मेरे को एडिनोसिन बना के दिखानी है। तो मेरे बच्चों ने ना अभी बनवाई थी एडिनोसिन। ये देखो जी, ये रहा यहाँ पे N, ठीक है जी, ऊपर भी N, ये रही रिंग 5 की। और उसके बाद रिंग कितने की बनानी मेरे बेटे? 6 की। ये लो जी, है ना, कोई टेंशन नहीं, इतना बनाना नहीं होता, आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 4 पे भी N आ गया। आपको मैंने कहा था एडिनोसिन में ऊपर NH2 आ जाता है, याद आ रहा है कुछ? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी। अब देखो जी, इधर मेरे पास OH है और इसके पास H है, क्या होने वाला है वो तुम बता दो तेरे। हाँ, H और OH, बिल्कुल। और ये H और OH यहाँ से निकल जाता है, वोटर का निकल जाता है। वोटर के निकलते ही तेरा भी एक हाथ खाली, मेरा भी एक हाथ खाली, और हम इस तरीके से आके जुड़ जाएंगे। ये देखो जी, दिख रहा है आपको? तो इस कॉर्नर पे आपका ये आकर के जुड़ गया, जिसके नीचे H है और ऊपर की साइड इसमें N है। ये जो चीज बनी है ये न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड मेरे बच्चे क्लियर बता रहे हैं कि सर इधर H और ये एक जुड़ गया बेस और एक जुड़ गया शुगर, ऐसे जुड़ते हैं। लेकिन अब नंबरिंग की जो मेन बात है, ध्यान से सुनना। मेरे पास पता है एक्चुअल में यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, एक तो ये 5 वाली और एक ये 9 वाली। 9 वाली रिंग मतलब प्यूरिन की रिंग। मैंने बाई चांस पहले नंबरिंग यहाँ कर दी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस नाइट्रोजन को कौन सा नंबर मिला जिसके साथ मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूं? जल्दी बोलिए शाबाश। हाँ जी, 9 नंबर मिला, ये हुई ना बात। और इधर से अब मैंने नंबरिंग शुरू करने दी, तो 1 2 3 4 और 5। तो जैसे मैंने इसको 1 2 3 4 5 की, तो ये ऊपर वाला बोल पड़ा सर एक गड़बड़ कर रहे हो आप। मैंने कहा कैसे? कहता आपने मेरे को भी 1 2 3 नंबरिंग दे दी और उसको भी 1 2 3 दे दी, कल को पता ही नहीं लगेगा किसकी नंबरिंग की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा ये बात तो सही है। तो केमिस्ट्री आपको आगे डिटेल जब जाओगे ना, हायर लेवल पे नोमेनक्लेचर करने,
तो वहां मेरे बच्चों को बताएगी कि आप लोगों के पास जब दूसरी रिंग की नंबरिंग आती है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, यानी कि नंबरिंग का डिफरेंस डाल देते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट वाली रिंग को नंबरिंग दी 1 to 9 तक, तो दूसरे वाली को 1 डैश से लेके 2 5 डैश तक। और मजेदार बताऊं, एक और देनी पड़ जाती तो 1 डबल डैश से लेकर के जहां तक वो उठती है। तो अब क्या फर्क समझ में आ रहा है? तो बच्चा ये पूछने लग जाता है, सर ये इधर तो 1 to 9 नंबरिंग दी, उधर 1 डैश 2 डैश दी, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश जो मैं दे रहा हूं वो मेरे बच्चे आप लोगों को डिफरेंस करने के दे रहा हूं। अब तुम फटाक से बता दोगे कि कनेक्टिविटी कहाँ है, तो जवाब है कनेक्टिविटी है C1 डैश और 1 9 N1। कर लोगे इतना सा काम? जल्दी बोलिए, शाबाश, जल्द। बस ये मेरा काम खत्म हो गया। और यही अगर पिरिडिन में जुड़ रहा होता, फिलहाल तो प्यूरिन में जोड़ा है, तो सुन लो ध्यान से, खत्म कर रहा हूं बात। C1 डैश और N9 ये प्यूरिन में कनेक्शन होता है, और कोई पिरामिडिन में पूछ ले तो C1 डैश और N1 में होता है, क्योंकि उसमें यहां से जुड़ते हैं ऊपर वाले से। ओके मेरे बच्चे, तो ये दो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए कहां से जुड़ता है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया मेरे बच्चों को न्यूक्लियोसाइड के बारे में। बताओ जी अब क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड? सारे बच्चे बताएंगे बिल्कुल। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? सबसे पहले बताओ जी, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। व्हाट इज वेरी गुड, वेरी गुड। व्हेन 1 शुगर एंड 1 बेस कंबाइन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर प्यूरिन जुड़ेगी तो वो C1 डैश और N9 से जुड़ेगी, जबकि अगर पिरामिडिन जुड़ेगी तो वो C1 डैश और N1 से जुड़ेगी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं पढ़ना। अब मुझे बताइए जी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? हाँ, अब अगला टॉपिक आ गया न्यूक्लियोटाइड। हाँ, तो मैंने मेरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ऐड कर देना है एक बंदे को एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा बंदा है इस बार न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड। तो पहले तो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये परसों चिल्ला रही थी, क्या नाम है इसका, गीतांशु, मुझे बताया भी। तो अगर आज मेरा बच्चा कहता है कि न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड कहता है मैं 3 चीजों को मिलाकर बनूंगा, शुगर को, बेस को और वेरी गुड। अब इन दोनों को क्या बोलूं? शुगर और बेस को क्या? वेरी गुड। तो फिर सीधा ही बोल दो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले मैं फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाँ भाई, जिन बच्चों ने नई क्लास ज्वाइन की हुई है या जिन्होंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा हुआ, 2-3 बच्चे हैं। स्माइली है क्या आज क्लास के अंदर? मेरे ख्याल से आज वो नहीं आई। स्माइली आई है क्लास में? इससे पता भी नहीं लगेगा मेरे को, नहीं आई। चलो, अब आपके पास आता है फॉस्फोरिक एसिड में हैप्पी बर्थडे किसका है? स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता, नॉलेज चाहिए होती है। अब जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं कि मेरे को स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, तो मेरे को सिर्फ 2 बातें फोकस करनी है। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे? तो फास्फोरस से मैंने पूछा तेरे कितने बनेंगे, तो कहता याद करो PCl5 बनता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनता है। कहता मेरे आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता हूँ। चलो समझ आ गया। तो जिसका हैप्पी बर्थडे है उसको बुला लो, और मुझे दिख रहा है कि बीच में जो खड़ा है ना उसी का हैप्पी बर्थडे है। किसी के जन्मदिन में घर पे जाओ, मान लो अननोन बंदे के, पता लग जाता है कि उसका हैप्पी बर्थडे है या किसी और का हैप्पी बर्थडे है, तो वो पता लगता है क्योंकि वो सेंटर में खड़ा है। हाँ बिल्कुल, अलग से दिख रहा होता है, बिल्कुल शाबाश। दूसरे नंबर पे जो बात मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर हमेशा सिमेट्रिकल होती है। तो सिमेट्रिकल के लिए जब मैं उठ के चल पड़ा तो मैंने देखा कि इसका फॉर्मूला है H3PO4। तो मुझे 5 बॉन्ड मैक्सिमम रखने, छठा नहीं होना चाहिए, और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगी। तो 3 H और 3 O तो एक साथ जुड़ जाएंगे, OH, इधर भी OH और इधर भी OH। तो ये तो बन गया H3PO3। पर क्वेश्चन नंबर 1, फास्फोरस के कितने हाथ बच गए? 2 बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये देखो जी, ये स्ट्रक्चर बन भी गई। और अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा अगली स्ट्रक्चर बनाने में। तो जब मेरा बच्चा मेरे से पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड बताओ कैसे बनेगा, तो मैं कहता हूं न्यूक्लियोसाइड बताओ कैसे बनेगा। तो आंखों के आगे दिख रहा है
अब इसी न्यूक्लियोसाइड की मैं नकल मार रहा हूं, पर तुम्हारे लिए इजी कर रहा हूं ताकि तुम बना सको। वैसे मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है कि मुझे बेस ना पता हो, शुगर ना पता हो, तो भी जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट भी बना के दिखाऊंगा, पर फिलहाल तो मुझे पता है इसलिए दिखा रहा हूँ। शुगर मैंने 5 वाली बनानी है, इधर O लगा के, लास्ट में मैं करूंगा CH2OH, फिर 1 का OH नीचे, सॉरी 2 का OH नीचे, 3 का OH नीचे, बाकियों का कर दूंगा H नीचे। OH के सामने H, इधर भी आएगा H, और बाकी सारा पूरा है। इसको 1 डैश बोला, इसको 2 डैश बोला, इसको 3 डैश बोला, इसको 4 डैश, और इसको अभी मैंने छायांक को बताया था कि 3 पोजीशंस तो भर जाती है, एक ही मेरे काम की नहीं रहती, 2। तो 2 नंबर का मुझे कुछ नहीं लेना होता, शायद इसलिए डीएनए में 2 नंबर वाला ऑक्सीजन निकल जाता है। अब दिखाता हूं बाकियों की। पहले बताओ 1 डैश पोजीशन का क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। 1 डैश पोजीशन के साथ किसी ने कनेक्टिविटी करी? हाँ, शाबाश 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 शाबाश, गुड गुड गुड, बेस ने करी है, बिल्कुल मेरे को भी दिख रहा है क्योंकि मैंने बताया था बच्चों को। तो 1 नंबर पे तो आगे जुड़ गया बेस, तो बस ठीक है, बेस लिख दो। बार बार ये इतना सांड सा फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है, पागल थोड़ी ना जो बार बार बनाते हुए। ये बन गया जी न्यूक्लियोसाइड। अब किसी ने मुझे बोला कि सर नेक्स्ट नंबर पे अब आप ये बताओ कि फॉस्फोरिक एसिड कहाँ जुड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5वें कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो वहां मैंने पूरी स्ट्रक्चर बना के दिए नोट्स में, आपको नहीं पढ़नी, आपको नहीं बना के देखनी। बनाना चाहते हो दिल खोल के बनाओ, ये बनाना सिखा दिया तो फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। तो फॉस्फोरिक एसिड से पूछो तेरे पास OH है, ये स्माइल करके दिखा देगा, सर 3 है मेरे पास, है ना। इसका मतलब इसके साथ आप मुश्किल टाइम में बुला सकते हो। अब 5वां कार्बन कौन सा है, 5 डैश कार्बन कौन सा है, जल्दी बोलिए। तो साफ दिख रहा है ये वाला जो बाहर बैठा है, क्या इसके पास OH है, जल्दी बोलिए बस। यस सर है। क्या इसके पास OH है, जल्दी बोलिए, शाबाश। तो ये कह रहा है मैंने तो लंगर, तो इसका भी OH और इसका भी OH बराबर पानी, और पानी निकालने के बाद आपके पास O बच जाएगा, और ये मेरे पास P रह जाएगा। तो डबल बॉन्ड O मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, और ये चीज बन गई। अब क्या किसी को समझ आया, न्यूक्लियोसाइड, ये चीज, ये न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नॉट साइड, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉस्फोरिक एसिड की पोजीशन बतानी थी, एंड दैट इज C5 डैश ऑफ शुगर। तो शुगर पर आकर के फॉस्फोरिक एसिड बैठ जाता है। और अब नॉर्मल सी बात है, मैं ये आपके पास है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा AMP। AMP सुना है क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर अगर मैं इसमें 2 फास्फेट जोड़ दूं तो वो ADP, और जो 3 जोड़ दूं, हाँ, और फिर और इसकी वजह से ही तुम जिंदा हो, इसकी वजह से तुम मुश्किल टाइम में गुजार पाते हो, और ये तुम्हें मरने से बचाता है। ये 3 चीजें होती हैं। नॉर्मली जब मैं रोटी खा रहा हूं, अब जैसे नॉर्मल दिन है, तो ये मेरा ATP होता है। ATP मेरे को एनर्जी देता है। ATP टूटता है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है, और वो बहुत सारी एनर्जी देता है, और वो ADP में चेंज हो जाता है। ADP का मतलब मैंने थोड़ी देर खाना नहीं खाया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ऐसा तो नहीं है 2 टाइम रोटी नहीं खाई बंदा मर गया, तो एनर्जी देता है ADP। और जब ADP टूटने शुरू हो जाते हैं तो बंदा मुश्किल हालात में हो जाता है, लास्ट बच जाती है AMP। AMP उन दिनों के लिए कि बंदे ने कई दिन से खाना नहीं खाया, तो उसके ऊपर लास्ट में जब ये टूट जाती है तो फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो आप लोगों ने सुने, बायोलॉजी वालों के लिए बता दिया। फिलहाल मैंने बना रखा है, यहां पर अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है तो दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब किसी ने कहा डाइफॉस्फेट कैसे बनेगा, तो यहां से बनेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ा देता हूं। अगर ये जो शेप है न्यूक्लियोटाइड की है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो बताइए सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बदलूं। तो इसी के जैसी एक स्ट्रक्चर और नीचे बना दो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही बोल रहा है। इसी के जैसी एक स्ट्रक्चर नीचे और बना दो, लेकिन वो बनेगी कैसे, तो जवाब है C3 डैश से पूछो जाके। क्या C3 डैश तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार है, तो जवाब है हाँ। बस उससे इतना ही तो पूछना है, तेरे पास OH है, तो मैंने कहा हाँ है। तो अब ऊपर वाली सेम स्ट्रक्चर नीचे लानी है,
तो क्या ऊपर वाले के पास OH है, तेरे पास भी OH है। अब देखना सर नकल मार रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नकल, ये हो गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिख रहा है ये फास्फोडाइएस्टर। अब इधर OH आ गया, O के बाद बोलो P आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और लास्ट में ला करके मैं इधर O जोड़ के साथ में फिर CH2 जोड़ दूंगा। ये रहा CH2, ये मेरा 5 डैश कार्बन है। और 5 डैश कार्बन के बाद मैं रिंग बना दूंगा, नीचे की साइड H, और अब मुझे सिर्फ रिंग बनानी है। रिंग बन भी गई, इतनी देर की बात है, आ लो कितनी देर तक की रिंग बनाने में, खत्म बात, ठीक है। तो नाउ दिस इज द रिंग, और मैं अब हर जगह वही काम करूंगा जो मैं करता रहा हूँ। 1 डैश पे लगा दूंगा बेस, नीचे आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर भी आ जाएगा OH, और इधर H और इधर H। पर ये तो दो जुड़ी, तो ये आपके पास में डाई न्यूक्लियोटाइड है। पर पॉली करने के लिए देखो क्या करेंगे, इधर बॉन्ड हटा देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या बताया था, हाँ अगर आप इसको और अच्छा दिखाना चाहते हो तो ऊपर की साइड ऐसे चलता हुआ छोड़ो, ऊपर की साइड, मैं दीवार पे तो डायग्राम बनाऊंगा नहीं, पता है। और यहाँ पर भी ये ऐसे कर दो, O लगा के और छोड़ दो, और यहाँ लगा दो N का मतलब ये बहुत सारी है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड से ये क्या बन गई, जल्दी बोलिए, पॉली। पर अब मेरा बच्चा कहता है सर ये तो बड़ी मुश्किल बना दिया आपने यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा इतनी बड़ी बड़ी बनाते हुए। तो फिर मेरे बच्चे के लिए मुझे शॉर्टकट ढूंढना था, है ना, स्केलेटन डायग्राम जोड़ना था, जो मैंने डैश करके छोड़ रखा है वहाँ, और वो मेरे बच्चे यहाँ से भी बना सकते हैं और वो उसमें से भी बना सकते हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल है। देखो अब सर देखो क्या करेंगे, अब सर तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान डायग्राम बनाएंगे। बस फॉस्फोरिक एसिड बता दो, स्केलेटन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास O, ठीक है, फिर ये रहा P, फिर ये रहा O, ऊपर लगा दिया O, नीचे लगा दिया OH। सिर्फ ये बताना मुश्किल कितना लग रहा है। इसको मैं बना दूंगा शुगर, शुगर बना करके मैं इधर लिख दूंगा आपके पास में 5 डैश एंड, ठीक है। ये देखो सर क्या कर रहे हैं, ये शुगर बना के इस जगह पे मैंने 5 डैश लिख दिया, और इस जगह पे मैंने 3 डैश लिख दिया। फिर इससे मैं बनाऊंगा O के बाद में P के बाद में फिर से बनाऊंगा O, और O के बाद में फिर से बनाऊंगा जी शुगर, और ये 3 यूनिट बना दो बस मैक्सिमम, मेरे पास जगह नहीं है सॉरी। फिर से बना दो P से बना दो O, और O के बाद बना दो शुगर। हो गया बात खत्म। अब बच्चा कहता है शुगर के बाद बेस का है, तो यहाँ लगा दो 1 नंबर करके बेस, और इसके ऊपर लिख देना 1 डैश। अब बताओ किसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में जोर आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। ये लो जी 1 डैश, और ये लो जी यहाँ पर भी मैंने बेस लिख के 1 डैश, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 डैश है, ये फिर से 3 डैश है, ये 5 डैश है, और 100 ओम। इसको यहाँ से ऐसे करके, इसको यहाँ से ब्रैकेट में ऐसे करके एन लगा। दिस इज द हाँ जी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि मेरे केमिस्ट्री वाले बच्चों को चाहिए, और बायोलॉजी वालों को क्या चाहिए वो मैंने पूरी बना के दिखा दी। अब आपके सामने है, इसको शुगर को अगर 5 वाली रिंग बना के दिखाओ तो और अच्छा है, वरना कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी के लिए भी बना दिया और केमिस्ट्री के लिए भी बना दिया।